उदयपुर के बाद मनी यात्रा अब पहुंची है कोटा, एक शिक्षा का केंद्र, जहां हर साल लाखों बच्चे आते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यहां के कोचिंग क्लासेस में, यहां की यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल कॉलेजेस में। लेकिन क्या कोटा वासी अपने पैसों का इसी तरह से सही निवेश कर रहे हैं? आज बताएंगे हम इनको मनी यात्रा। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स हमारे जो दुकान से खर्चा होने के बाद जो बचत होती है उसको हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये है जो भी हमारा इनकम जो हम कर रहे हैं उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है हमको, वो हम लोगों की निगाह में फाइनेंशियल प्लानिंग है हम लोगों के आगे। हर आदमी की जो अपनी अर्निंग है उसके अकॉर्डिंग होती है। म्यूचुअल फंड के बारे में? म्यूचुअल फंड के बारे में यूलिप प्लान जो भी है, शेयर मार्केट से जो भी हम पैसा देते हैं उन लोगों के वो शेयर्स खरीदते हैं और उसी हिसाब से उनके रिटर्न के हिसाब से हमको देते हैं पूरा पैसा। हम जो पैसा मैनेजर को देते हैं वो शेयर बाजार में लगाया जाता है। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे ख्याल से किसी ना किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं। आप में से कई लोग यहाँ पे यंग हैं, आप में से कई लोग यहाँ मैं देख रहा हूँ काम करते हैं, शायद सर्विसेज में हैं, कई रिटायर्ड हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप सब ये जानते हैं कि किस तरह से पिछले 3 या 4 साल में बहुत तेजी से जो फाइनेंशियल माहौल है वो बदल गया। जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज होती है वो होती है इन्फ्लेशन। आज अगर आप देखें तो आपके जितने भी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सब आपको देते हैं 8%, कोई देते हैं 8.5%, कोई 9%। पीपीएफ को छोड़ के इन सब पर टैक्स लगता है जब आपके पास पैसा आता है हाथ में, और इन्फ्लेशन है आपकी 12%। तो साल दर साल आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, आपका पैसा घट रहा है। हालांकि ये घट रहा है लेकिन इसमें कम से कम एक सेफ्टी है कि जो आपकी इनिशियल रकम है वो तो आप तक वापस आ रही है। और अगर आप जरिए देखें तो क्या है जरिए? जरिए हैं डेट मार्केट के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनमें भी रिस्क है, उनमें इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, और इक्विटी है तो इक्विटी में तो और भी ज्यादा रिस्क है। तो करें तो क्या करें? मेरे ख्याल से हर निवेशक के लिए अब अपने रिस्क को देखकर, अपनी उम्र को देखकर, अपनी आमदनी को देखकर ये तो तय है कि आपको कुछ ना कुछ पैसा इक्विटी में लगाना पड़ेगा अगर इस इन्फ्लेशन को बीट करना है, इस इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न आपको चाहिए। अब समय आ गया है कि हर इंसान को फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है। और जितनी आप कम उम्र में शुरू करेंगे, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, कोई भी आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, जितना ज्यादा जल्दी आप शुरू करेंगे, मैं हर यंग स्टूडेंट या जो भी यूथ हैं उनको कहता हूं कि आप आज 100 रुपए का महीने का एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड का अगर लेते हैं और उसको 15 साल 20 साल चलने देते हैं, 100 रुपए, एक पिज्जा कम खा लीजिए महीने में, 2 कोल्ड ड्रिंक कम पी लीजिए, और वो 15 साल बाद 20 साल बाद जब आप देखेंगे उस 100 रुपए को लाखों में बदलते हुए, और ये फैक्ट है, ये कोई हवा की बात नहीं है कि 100 रुपए लाख बन जाएंगे। इसके कई पीछे के 25 साल तक आप चले जाइए, कई ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं। थोड़ी मेहनत की जरूरत है, बस थोड़ी मेहनत की जरूरत है। हमारे आज के 2 जो पैनलिस्ट हैं वो हैं अभिजीत गुलानीकर, जो हेड इन्वेस्टमेंट हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के, और म्यूचुअल फंड के विशेषज्ञ हैं हेमंत रुस्तगी। हेमंत, कल पूरे दिन कोटा की सड़कों पर
कोटा वासियों को पूछा आप क्या समझते हैं अपने पैसों के बारे में, क्या जानना चाहते हैं, तो कुछ सवाल हमने रिकॉर्ड किए, आइए देखें क्या है। मेरा प्रश्न दो हिस्सों में है। पहला जो मेरा प्रश्न है कि मैं एक यूलिप प्लान का इन्वेस्टर हूं, तो यूलिप प्लान में फर्स्ट प्रीमियम पे इतने ज्यादा चार्जेस क्यों होते हैं, जिसको एंट्री लोड बोलते हैं, इतना ज्यादा क्यों है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि बाजार में इस समय एक और विकल्प मौजूद है जो कि SIP इंश्योर्ड है, तो मेरे जैसे एक इन्वेस्टर के लिए ये विकल्प कितना सही रहेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि म्यूचुअल फंड में ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड्स क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और उसका रिटर्न ऑफ अमाउंट कितना मिलता है? अब म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के जो एक कोलैबोरेशन हो गया है, तो मुझे ये पूछना है कि इनके मतलब क्या बेनिफिट्स रहते हैं, या सिर्फ म्यूचुअल फंड को खरीदना ही अच्छा रहेगा, या दोनों को हम मिक्स करके भी खरीद सकते हैं? सबसे पहले तो मैं CNBC आवाज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे एक ये अवसर दिया कि मैं कुछ सवाल पूछ सकूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि जब आदमी रिटायर्ड होता है तो रिटायरमेंट बेनिफिट के बतौर उसको काफ़ी सारे पैसा मिलते हैं, तो अब जब वो बाहर आता है तो उसको जानकारी नहीं होती कि कहाँ